बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो चाहा जब चाहा वो पा लिया, पर ये मैनिफेस्टेशन का सच नहीं है। हाँ, ये सच है कि आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन कब मिलेगा और कैसे मिलेगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का सच है। तो मैं कुछ महीनों से एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रही थी और इस दौरान मैंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस करी हैं, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे प्रैक्टिसेस। इससे पहले भी मैं मेडिटेशन कर रही थी लाइक 2 इयर्स से। बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की और इन सब चीज़ों के साथ-साथ आई गेट टू नो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ लर्निंग्स हैं, बहुत सारी लर्निंग्स हैं। सो यस, इसमें क्या है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसमें से एक चीज़ ये है दैट आप किसी भी चीज़ पे फोकस डालते हो ना, वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। दैट मीन्स आती है आपके लाइफ में। बट डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरीके का फोकस डाल रहे हो। दैट मीन्स एक सब्जेक्ट है जिस पर आप नेगेटिव सोच रहे हो, ओके, और एक सब्जेक्ट है जिस पर आप पॉजिटिव सोच रहे हो। तो दोनों ही चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। बट जिस चीज़ को लेकर के आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, वो चीज़ आपके लाइफ में ऐसे मैनिफेस्ट होगी जो आपको पेन देगी, जो आपको प्रॉब्लम देगी। और जिस सब्जेक्ट को लेकर के आप पॉजिटिव सोच रहे हो वो आपके लाइफ में इस तरीके से मैनिफेस्ट होंगी जिस तरीके से वो आपको खुशी देगी, आपको अच्छा फील करवाएगी। दैट्स इट। एक बहुत अच्छा लाइन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, दैट वेयर आवर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। जहाँ पर भी हमारा फोकस जाएगा वहाँ पर हमारी एनर्जी फ़्लो होगी और वो चीज़ हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। सो वेयर आवर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। इसलिए जो चीज़ नहीं चाहिए उसके बारे में सोचो ही मत, उसके बारे में बात ही मत करो। जनरली क्या होता है कि हमारा माइंड इस तरीके से रीप्रोग्राम है पहले से कि नेगेटिव चीज़ों को वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है और रिपीट करता है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है बचपन से। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो होता है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, लगभग 7 to 8 ईयर्स से ही, थ्रू एनवायरनमेंट, थ्रू पेरेंट्स। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपके आसपास के लोग, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से माइंड जो है वो प्रोग्राम हो जाता है, जिसके वजह से कि माइंड उसी तरीके की चीज़ें बार बार अट्रैक्ट करते रहता है। सो यस, दिस इज़ वन ऑफ माई लर्निंग्स। एंड इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पर कि हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि हमारा माइंड एक सर्टेन तरीके से सोचे और अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट हों। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, डेफ़िनेटली वो मिलेगा। पर मैनिफेस्टेशन कोई डिज़ायर को कंप्लीट करने वाला टेक्निक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। ये एक लाइफ़स्टाइल है। जैसे कि हमारा हेल्थ अगर ख़राब होता है तो हम कुछ टाइम के लिए जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं और हमारा जो हेल्थ है वो ठीक हो जाता है, जो भी हमारी डिज़ायर हेल्थ है वो मिल जाती है हमें। बट अगर हम फिर डाइट को फॉलो करना छोड़ दें, जंक फूड खाना स्टार्ट कर दें या फिर जिम जाना छोड़ दें, मेंटेन करना छोड़ दें अपनी बॉडी को, फिर से हेल्थ ख़राब होने लगेगी। सो इन द सेम वे हमारा माइंड भी होता है। जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं लाइक मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस और अफर्मेशन, एनीथिंग, तो हमारा माइंड प्रोग्राम होता है, रीप्रोग्राम होता है जिस चीज़ को लेकर के हम रीप्रोग्राम करना चाहते हैं। फिर वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। बट एक बार जब हम उन प्रैक्टिसेस को छोड़ देते हैं फिर मिल जाने के बाद में, तो जो चीज़ हमें मिली रहती है या तो वो सस्टेन नहीं हो पाती है या फिर से लाइफ में अदर एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम होने लगता है। सो ओवरऑल अगर लाइफ को अच्छा रखना है, हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को अच्छा रखना है, तो हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करने चाहिए जो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन जाए। उसमें से एक प्रैक्टिस जो मैंने इन दौरान सीखा था दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, कि आपके पास जो भी है उसको ले करके ग्रेटफुल फील हो। बट मैं जिस सिचुएशन में थी उस सिचुएशन में मेरे लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो थे वो ख़राब थे, मोस्टली ज़्यादातर एस्पेक्ट। कैसे भी करके मैंने अपने हेल्थ को अच्छा रख रखा था, बाकी करियर, मनी, रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ, बहुत टाइम से डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह के चलते में मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हो चुका था। सो उसके बाद
ज़्यादातर ऐसे ही लोग मैनिफेस्टेशन में आते हैं जिनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, लाइफ के एस्पेक्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और कुछ भी करके वर्क नहीं कर रहा होता है, जब उनके एक्शंस वर्क नहीं कर रहे होते हैं, देन वो मैनिफेस्टेशन में आते हैं और इसको समझते हैं। सो यस, ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द प्रोसेसेस जिसमें ये कहा जाता है कि आपके पास हर वो छोटी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो जो कि आपके पास है, जो कि सही भी है। बट जब मैं इसको करने बैठती थी ना, तो मुझे ग्रैटिट्यूड फ़ील ही नहीं होता था। मैंने किया है, मैं एक बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाली पर्सन हूँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से किसी भी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकती हूँ एक लंबे टाइम तक। तो मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस दौरान मैंने देखा कि मुझे ग्रेटफुल फ़ील ही नहीं हो रहा है। और ऐसी कोई भी प्रोसेस अगर आप कर रहे हो मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन में, जो आपको अच्छा फ़ील नहीं करवा रही है, तो वो प्रोसेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में अच्छा फ़ील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जैसी वाइब्रेशन होगी वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी डिज़ायर को लेकर के आपको खुशी चाहिए, अगर आपको डिज़ायर मिल जाए तो आपको खुशी होगी, तो वो खुशी वाली वाइब्रेशन आपको पहले अपने अंदर लानी होगी। तो वो खुशी वाली वाइब्रेशन कैसे करके आएगी? अगर आप प्रैक्टिस करके फ्रस्ट्रेट फ़ील कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस ही इसलिए कर रहे हो ताकि आपको वो डिज़ायर मिल जाए, उसके बाद आप खुश होगे। तो ऐसे नहीं होता है, ये गलत प्रोसेस है। आप कोई भी प्रोसेस चुनते हो तो उसके बाद आपको भले ही खुशी ना हो, बट एटलीस्ट रिलैक्स फ़ील होना चाहिए। उसके बाद ही ऐसे प्रैक्टिसेस को आप अपने लाइफ में अप्लाई करो, करके देख लो। अगर वो आपको रिलैक्स फ़ील करवा रही है, देन इट इज़ फॉर यू। ज़रूरी नहीं है अगर मेरे लिए कुछ और काम किया तो वो चीज़ आपके लिए भी काम करेगा। आप प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ सकते हो, एब्राहम हिक्स की बुक है दैट इज़ आस्क एंड इट इज़ गिवन। उसमें उन्होंने 22 प्रोसेसेस या फिर प्रैक्टिसेस के बारे में बताई हैं। उसमें उन्होंने इमोशनल स्केल के बारे में भी बताया है कि आप किस स्टेट में कौन से प्रैक्टिस को करना चाहिए आपको। सो रीड दैट बुक। सो मैं बताती हूँ, उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैं ग्रैटिट्यूड करने लगी थी, मतलब लिखने लगी थी, बट फीलिंग नहीं आती थी। बट यही था कि डिज़ायर चाहिए तो करना होगा, उस टाइप से करने लगी थी। एक सर्टेन टाइम बाद मेडिटेशन मैंने कभी नहीं छोड़ा, 2 साल हो गए मुझे मेडिटेशन करते हुए। और जो लोग मेडिटेशन एक लंबे टाइम तक कर लेते हैं, उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी हो जाती है। वो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीख जाते हैं। सो उस टाइम पे मुझे ये बुक मिली थी और इस बुक में एक प्रैक्टिस के बारे में लिखा हुआ है जिसका नाम है रैम्पेज ऑफ अप्रिशिएशन। ओके, तो इस प्रैक्टिस में क्या करना है कि आपके पास भले ही कोई चीज़ नहीं है, बट अगर किसी और के पास वो चीज़ है तो उस पर्सन की तारीफ़ करना स्टार्ट कर दो। यही है रैम्पेज ऑफ अप्रिशिएशन, मतलब अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हेल्दी हेयर्स चाहिए, ओके, बट आपके बाल जो है वो झड़ रहे हैं, या फिर शॉर्ट हेयर है बट आपको लॉन्ग हेयर चाहिए, हेल्दी हेयर चाहिए, थिक चाहिए, ओके। तो जिसके पास है ना, उनकी अच्छाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास अभी मनी प्रॉब्लम है, तो जिनके पास है ना, उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो। तो इस प्रैक्टिस को सबसे पहले डायरी और नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो। एक एक टॉपिक को लेकर के हर रोज़ एक एक पैराग्राफ एटलीस्ट लिखो, अप्रिशिएट करो, और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जा रहे हो या फिर कहीं पे बैठे हुए हो, कोई भी नहीं है, तो उस टाइम पे देख करके आप अप्रिशिएट कर सकते हो सामने वाले को, ठीक है। अगर आप अपनी ब्यूटी पे वर्क कर रहे हो, तो अगर कोई सुंदर सी लड़की आगे से गुज़रती है तो उनको देख कर के आप अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो। ऑब्वियसली जाके नहीं, बट अपने माइंड में। इससे होगा ये कि आपके माइंड का जो ओल्ड पैटर्न है ना, ओल्ड असम्पशंस है, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और न्यू पैटर्न्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। दैट यस, मनी को लेकर के इस पर्सन का ये असम्पशन है अब। तो जो पॉजिटिव असम्पशन होगा तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ही रिफ्लेक्ट होंगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। So this is the concept behind this practice, that is rampage of appreciation. अगर ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते हैं तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किया था और अभी भी मैं करती हूँ rampage of appreciation. So yes, that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, take care and bye bye.